नमस्कार, पीटीसी न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। मैं हूं आपके साथ अतुल वर्मा, लेकर हाजिर हूं प्रदेश की तमाम खबरों का हाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने टोहाना में जन आशीर्वाद रैली को किया संबोधित। देवेंद्र बबली के लिए किया प्रचार, फिर भाजपा सरकार बनने का किया दावा। देवेंद्र बबली ने बिना नाम लिए कांग्रेस प्रत्याशी पर साधा निशाना, कहा कुछ लोगों ने टोहाना से की गद्दारी, जनता भाजपा को अब चुनेगी। भाजपा के ऑफर और पार्टी से नाराजगी पर सांसद कुमारी सैलजा ने तोड़ी चुप्पी। दिल्ली में पीटीसी न्यूज से खास बातचीत में दिए हर सवालों के जवाब। चुनाव को लेकर प्रचार में जुटी महम से उम्मीदवार राहदा अहलावत ने कई गांवों में प्रचार कर मांगे वोट, कहा महम की जनता से मिल रहा है भरपूर आशीर्वाद। और उचाना से भाजपा प्रत्याशी देवेंद्र अत्री का बयान, कहा 50 साल से राजनीति करने वालों ने की उचाना की अनदेखी, अब विकास का आ गया है वक्त। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा लगातार प्रचार में जुटी है। इसी कड़ी में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने टोहाना में जन आशीर्वाद रैली को संबोधित किया है और भाजपा प्रत्याशी देवेंद्र बबली के पक्ष में वोट की अपील की है। इस दौरान अमित शाह ने नायब सिंह सैनी और पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर के अब तक के फैसलों का जिक्र किया, साथ ही प्रदेश में तीसरी बार भाजपा की सरकार बनने की बात कही। भारत माता की, जिनको जिताने की अपील करने आया हूं, ये टोहाना का हमारा शेर जैसा प्रत्याशी देवेंद्र बबली जी। और आज टोहाना से आए हुए प्यारे भाइयों बहनों माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को नमस्कार। और भाजपा सरकार के नेतृत्व में हमारे टोहाना ने नई ऊंचाइयों को सर किया है, नई ऊंचाइयों को सर किया है। आगे एक 5 साल आशीर्वाद दीजिए। ऊपर मोदी जी आ गए हैं, नीचे भी कमल फूल की सरकार बनाइए। ये डबल इंजन सरकार हरियाणा को देश का नंबर 1 राज्य बनाएगी, नंबर 1 राज्य। वहीं अपने संबोधन में भाजपा प्रत्याशी देवेंद्र बबली ने बिना नाम लिए कांग्रेस उम्मीदवार परमवीर सिंह पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों ने टोहाना की जनता के साथ गद्दारी की थी और टोहाना में विकास नहीं होने दिया था, लेकिन मुझे जनता ने 26 महीने के लिए आशीर्वाद दिया और मैंने करीब 2600 करोड़ रुपए के विकास कार्य शुरू करवा दिए। कि टोहाना वाले में जोश कितना है, एक बार जोश दिखा दो। नारे लो भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, श्री नरेंद्र मोदी जी, श्री अमित शाह, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नड्डा जी। साथियों, आज आपने दिखा दिया है कि आज पूरा टोहाना का भारतीय जनता पार्टी के साथ है, कमल के साथ है। और आपके आशीर्वाद से, आपके परिश्रम से, आपकी मेहनत से 5 तारीख को जो चुनाव है, उस दिन कमल के सामने वाला बटन दबाकर आपने अपने भाई बेटे देवेंद्र बबली को अपना आशीर्वाद देना है। और आपने ये सुनिश्चित करना है कि आज अमित शाह जी यहाँ आए हैं तो ये सीट ही नहीं, रतिया और फतेहाबाद, ये तीनों सीटें हम जीतकर माननीय अमित शाह जी के झोली में डालने का काम करेंगे। साथियों, ये टोहाना की धरती को मैं अमित शाह जी को बताना चाहूंगा, सर हमारी धरती को वरदान है, ये केंद्र की सरकार के साथ हमेशा सत्ता में रही है। और एक वरदान और है सर, इसके पास पावर भी रही है सर। भाजपा के ऑफर और पार्टी से नाराजगी पर आखिरकार कांग्रेस सांसद कुमारी सैलजा ने अपनी चुप्पी तोड़ी है और पीटीसी न्यूज से दिल्ली में उन्होंने खास बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने तमाम सवालों के बेबाकी से जवाब दिए हैं। सुनेगा। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੁਮਾਰੀ ਸ਼ੈਲਜਾ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਮ, ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਲੱਗਦਾ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਦਿਸ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। मेरी हरियाणा तो नाराजगी किमें हो सकती है? कोई नाराजगी नहीं, हरियाणा से कैसे नाराजगी, और कोई नाराजगी नहीं। मुद्दे होते हैं ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨਾਲ। ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲੜਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਸੀ ਕੁਲਾਨਾ ਤੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀ ਸੀਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਨਾਰਨੌਲ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਹ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜਾਵਾਂ इसकी विधानसभा लड़ा, लेकिन पार्टी ने नहीं सुनी। पार्टी का फैसला अलग हुआ
कि नहीं लड़ना, तो वो अलग बात है। ਤੁਸੀਂ ਲੜਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਸੀ। मैं तो लड़ना चाह रही थी, ये तो मैंने हमेशा कहा था। ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਰਟੀ ਜਦੋਂ ਟਿਕਟ ਵੰਡੇ ਗਏ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ, ਇੱਕ ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਰਿਹਾ। सिर्फ मेरे लोगों की बात नहीं है, लोग पार्टी से जुड़े हुए हैं, लोगों ने पार्टी के लिए काम किया है। और ये भी एक जग जाहिर बात थी कि कांग्रेस पार्टी में अलग अलग तरह से लोग कर रहे थे काम, तो कोई किसी से जुड़ा हुआ था, कोई किसी से जुड़ा हुआ था, और उनकी निष्ठा में कोई कमी नहीं थी। पार्टी के लिए काम किया, हमने खुद जमीन पर उतर कर काम किया, हमने यात्राएं की, हर तरह से रैलीज की, यात्राएं की, किसी में कोई कमी नहीं थी। और उसमें कमियां रही हैं टिकट वितरण में, लेकिन फिर भी अब मुझे लगता है कि इन बातों को अब कितना कैसे इसका नुकसान होएगा ना कांग्रेस करेंगे। अब हम सब मिलकर कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। खट्टर साहब बुला रहे ने, अमित शाह साहब भी कह रहे ने कि आ जाओ, इरादा हैगा बीजेपी वाल जाने दा? थैंक यू बट नो थैंक यू। कांग्रेस ही हूँ, कांग्रेस ही रहूंगी। मेरा आखिरी सवाल है, मुख्यमंत्री दी दौड़ 'ਚ हैगे ने कुमारी शैलजा? ये पार्टी का फैसला होगा आगे, पार्टी किसको बनाएगी, किस पर फैसला करेगी, ये हाईकमान करेगी। विधानसभा चुनाव को लेकर उम्मीदवार लगातार प्रचार में जुटे हैं। इसी कड़ी में महम से उम्मीदवार राधा अहलावत भी लगातार प्रचार कर रही हैं और गांव-गांव जाकर वोट की अपील कर रही हैं। इस दौरान उन्होंने गांव फरमाना के अलावा गुगाहेड़ी और अजायब समेत अन्य जगहों पर चुनाव प्रचार कर वोट की अपील की। वहीं राधा अहलावत ने कहा कि उन्हें महम की जनता का आशीर्वाद मिल रहा है और यहां से उनकी जीत सुनिश्चित है। भाई मैं तो देखो सोशल मीडिया पे देख रही थी, कोई इमोशनल हो रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं जो लोगों को महसूस होने लगा है, जैसे आवाम की आवाज़ में बहुत दम होता है, तो हर व्यक्ति एक ही बात कह पा रहा है कि ये जी कभी तो गाड़ियां जो है हमारे काफिले में घुसा देते हैं ताकि झगड़ा हो। हम लोगों को कहते हैं आप सभ्य ढंग से रहो, लेकिन कोई आदमी जो कहते हैं कि पोक कर रहा है किसी बात के लिए, तो उनको शायद ऐसा नहीं करना चाहिए। और रो रहे हैं तो अपने सिस्टम से रो रहे हैं। मैं तो सोशल मीडिया देख रही थी, उसी की चर्चा भाई मैं इसके बिल्कुल खिलाफ नहीं कहूँगी, लेकिन मैं लोगों को ओपिनियन दे रही हूँ। मेरी ओपिनियन है, ये करना लोगों का काम है, जनता का काम है। जब जनता ने ये महसूस किया इस बार कि पिछली बार कलानौर हल्के से आके जो कुंडू को हमने एमएलए बनाया, वो हमारे कहीं ना कहीं से वो भूल थी हमारी, उस भूल को सुधारने के लिए इस बार हमने मन बनाया है आने वाले समय में, क्योंकि एक बार अगर ये सिस्टम चालू हो गया तो बीजेपी सरकार ने भी, पार्टी ने भी क्या किया, उसको कैंडिडेट, भारी कैंडिडेट जो कलोई हल्के का है, दीपक को बना दिया। तो धीरे धीरे तो ये रिवाज ही पड़ जाएगा। तो इस बार लोगों ने मन बनाया, आने वाले समय में इस समय से हम भारी कैंडिडेट को एक्सेप्ट नहीं करेंगे और उनको बाहर करने का काम करेंगे। बाकी हम अपनी लड़ाई लड़ी रहे। उचाना से भाजपा उम्मीदवार देवेंद्र अत्री भी लगातार चुनाव प्रचार में जुटे हैं। इसी कड़ी में उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि 50 सालों से राजनीति करने वाले लोगों ने उचाना की अनदेखी की, उचाना का विकास नहीं होने दिया, लेकिन अब हर वर्ग का समर्थन उन्हें मिल रहा है और उचाना की जनता अब भाजपा को चुनने का मन बना चुकी है और अब चंडीगढ़, दिल्ली में बैठकर राजनीति करने का भी वक्त आ गया है। समस्याएं तो हर व्यक्ति को पता है, यहाँ किस परिवार ने राज किया है। 50 साल तक उनके चंगुल से निकल पाए क्योंकि उन्होंने मुख्यमंत्री के सपने देखे और मुख्यमंत्री बन नहीं पाए, और मुख्यमंत्री जिनके साथ है उनसे जो मुख्यमंत्री बने उनके साथ टकराव रहा, चाहे वो कांग्रेस के समय रहा हो चाहे भारतीय जनता पार्टी के समय रहा हो। सबको पता है यहाँ धरातल पे काम हुए नहीं, आम आदमी से संपर्क हुआ नहीं, दिल्ली चंडीगढ़ से राजनीति की उन लोगों ने। साथियों में उत्साह, विश्वास कर रहे हैं लोग, आगे आ रहे हैं। मेरे युवा साथी, बुजुर्ग भी, माताएं बहनें बहुत ज़्यादा साथ दे रही, बहुत ज़्यादा आशीर्वाद मिल रहा है और हम लोग उत्साहित हैं और 100% आश्वस्त है कि हम लोग कमल का फूल खिलाने जा रहे हैं। आज के टाइम जो सबसे बड़ा मुद्दा है, एक तो किसानों के लिए पानी हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है। नहरी पानी हमारा खेतों तक नहीं पहुँच कर रहा। साथ कमेरे वर्ग है, मजदूर वर्ग है, उनको जो सुविधाएं थी वो धरातल तक वो नहीं पहुंचा पाए। उनकी जो समस्याएं थी वो सही प्लेटफॉर्म तक नहीं पहुंची, वो अपने तक सीमित रहे वो लोग और दिल्ली चंडीगढ़ से राजनीति करते रहे। जैसे युवाओं का भी है, रोजगार के लिए यहाँ कोई इंडस्ट्री नहीं डेवलप हो पाई, कोई इंडस्ट्री आए, इंस्टीट्यूशन आए, जैसे हमारी बेटियाँ हैं यहाँ, कोई नर्सिंग कॉलेज, कोई पीजी कॉलेज आए यहाँ, तो आगे बड़े बच्चियाँ पढ़ेगी तो फिर आपको पता है कि भाई देश समृद्ध होगा। किसानों के लिए भी मैं बोलता हूँ, हमारे किसान समृद्ध हो गए तो देश समृद्ध होगा।
सोनीपत से भाजपा प्रत्याशी निखिल मैदान लगातार चुनाव प्रचार में जुटे हैं। इसी कड़ी में वो जगह जगह जाकर लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। जनसंपर्क अभियान के तहत लोगों से मुलाकात करते हुए वोट की अपील कर रहे हैं। इस दौरान निखिल मैदान ने कहा कि भाजपा का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। तीसरी बार प्रदेश में भाजपा की सरकार बननी तय है और सोनीपत हलके की जनता कमल खिलाने का मन बना चुकी है। वहीं विधानसभा चुनाव प्रचार के बीच बीते दिन कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के करीबी माने जाने वाले राय से पूर्व विधायक जयतीर दहिया ने कांग्रेस को अलविदा कह दिया। इस दौरान उन्होंने हुड्डा पर जमकर निशाना साधा और उन पर विश्वासघात करने के आरोप लगाए। साथ ही अपने समर्थकों से कांग्रेस पार्टी को वोट न करने की अपील की। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस उम्मीदवारों को भी जमकर अपने निशाने पर लिया। टिकटों के उसमें भी इतना पैसा खा गए। और इसमें एक बात आपको और बता दूं, इसमें बॉम्बे और दिल्ली तो बड़े जैसे शहर है ना, उसमें ये गुरुग्राम भी वन ऑफ द बिगेस्ट सिटी, जो गुरुग्राम में भी कॉरपोरेशन की काफी इतनी है जो करोड़ों रुपया इलेक्शन में खर्च करती है। गुरुग्राम से खूब पैसा आता है, गुरुग्राम से पैसा आता है और वो इलेक्शन में यूज होता है। वो अपनी मर्जी से चाहते हैं सरकार बनवाना। कॉर्पोरेट हाउस, ये कॉर्पोरेट हाउस करोड़ों रुपया गुरुग्राम से आया है, करोड़ों रुपया। और ये हर कैंडिडेट, ये हमारे जैसे कैंडिडेटों ने, ये लोकल कैंडिडेटों ने 5-6 करोड़ रुपए तो इन्होंने दिया है। तो इन टिकटों के वितरण में ही अरबों रुपया खर्च हुआ है, अरबों रुपया। और हमारा तो क्योंकि हुड्डा साहब के मेन फाइनेंसर जो थे वो इसमें ईडी में फंस गए, दान सिंह फंस गया, फंस गया, धर्म सिंह फंस गया, है ना, ये 3-4 फंस गए जो, तो उनके पास तो फाइनेंस की कमी हो गई थी, उन्होंने इसका फायदा उठाया। चंडीगढ़ पहुंचे कांग्रेस नेता पवन खेड़ा से पीटीसी न्यूज ने खास बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने का दावा किया, साथ ही भाजपा पर जमकर निशाना भी साधा है। सुनेगा। पवन खेड़ा है हमारे साथ, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है। सर, एक बड़ा बात आज आपने करी है चंडीगढ़ में कि पूर्व मुख्यमंत्री जो आज एक बार फिर से दोहराई है और पत्रकारों के समक्ष चंडीगढ़ में, राजधानी में। फिर दोहरा रहा हूं कि जब वो मायूस थे, जब उनको मुख्यमंत्री पद से हटाया गया तो उन्होंने बहुत हाथ पांव मारे थे, अपनी पार्टी पे दबाव बनाने के लिए मारे होंगे, मुझे नहीं मालूम, लेकिन किया था। तो आपने ये भी कहा कि चुनाव जो ओथ से पहले जो है ये पूरी जानकारी आप देंगे। वो सब वैसे ही मालूम है, जिसको जानना है वो जानते हैं, उनकी नेतृत्व भी जानता है। भाजपा बारी बारी ये कहती है सर कि जो है धड़ाबंदी है, कुमारी शैलजा जो है नाराज है इस समय मौजूदा जब स्थिति। मंत्री, उनके सीनियर लीडर मंच पे फूट फूट कर रोते हैं। एक आदमी अंबाला वाला बेचारा अब अकेला कर दिया, उसको पैदल कर दिया। ये क्या हमारी पार्टी की बात कर रहे हैं? हमारी पार्टी में सबकी एक कद्र है, सबका आदर है। एक लास्ट मेरा सवाल है कि आपने कहा कि किसान भी नाराज है, जवान भी नाराज है, पहलवान, जबकि भाजपा कहती है सबसे ज्यादा एमएसपी हम यहाँ जो किसानों को हम देते हैं, वहीं बड़ा अमाउंट जो है खिलाड़ियों को हम देते हैं। तीसरी सर बात, अग्निवीरों के लिए भी उन्होंने कहा कि हम सरकारी नौकरी की गारंटी देते हैं। भाई, हरियाणा को कितना दिया खेलों के लिए? 66 करोड़। गुजरात को कितना दिया? 426 करोड़। फर्क सामने है आपके। और किसानों की बात तो मैं क्या कहूँ, एमएसपी का आपके कानून बना क्या अभी तक? शुक्रिया। हमारे साथ तो पवन खेड़ा थे जो कह रहे हैं कि एक बड़ा जो खुलासा इनके द्वारा किया गया। इन्होंने कहा कि जैसे ही सरकार कांग्रेस की हरियाणा में बनेगी तो उसके पूरे साक्ष्य रखे जाएंगे। इन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल को लेकर कहा है कि वो उन्होंने जो है कांग्रेस से संपर्क किया था। ये हालांकि ये क्लियर नहीं है, हो सकता है कि उन्होंने अपनी पार्टी पर दबाव बनाने के लिए ऐसा किया हो। मैं अभिषेक तक्षक, कैमरामैन धनंजय के साथ, पीटीसी न्यूज़, चंडीगढ़। तो इस बातचीत के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन पीटीसी न्यूज पर खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। आप बने रहिए पीटीसी न्यूज के साथ। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।